नमस्कार। पत्रकारिता के सबसे खरे न्यूज चैनल भारत समाचार पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। क्या इस उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर खुशी मनाना गुनाह है? मिठाई बांटना गुनाह है? क्या इस बात के लिए किसी की जान ली जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ गई, तो उसकी यह मौत का एक कारण हो सकता है? बाबर नाम के एक शख्स की 20 मार्च को बड़ी बेरहमी से उसके पट्टीदारों ने पिटाई की, खूब मारा पीटा, और सिर्फ इस वजह से मारा पीटा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जीतने से वो प्रफुल्लित था, खुश था, उसने जश्न मनाया और लोगों को मिठाइयां बांटी। ये उसकी मौत की वजह बनी। 25 तारीख को इसी लखनऊ में, राजधानी में इलाज के दौरान उसकी जान गई है और इसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर हल्का दरोगा, बीट कांस्टेबल, इन लोगों को सस्पेंड किया गया है, लेकिन अभी तक गुनहगार जेल के पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी खबर का संज्ञान लिया। उन्होंने पीड़ित के परिजनों से बातचीत की, उन्हें ढांढस बंधाया और मुआवजे की राशि का भी ऐलान किया। लोग आए, कल पहुंचे और वो उन्हें मुआवजे की राशि सौंपा भी, और साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ है। तो आज भारत समाचार पर हम इसी मुद्दे पर एक बड़ी बहस करने जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की या किसी भी दल की नीतियों से प्रभावित होकर जश्न मनाना, मिठाई बांट देना किसी बाबर की, किसी नूर अहमद की, किसी सूफियान अहमद की मौत की वजह हो सकती है? यानी इन लोगों को मारा जा सकता है अगर ये लोग खुश हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी को इसी बार 8% मुस्लिमों ने वोट दिया है उनकी नीतियों से प्रभावित होकर। इतनी कटुता, इतना वैमनस्य इस उत्तर प्रदेश में। बड़ी बहस इसी पर है, और मारने वाले कोई और नहीं थे, बाबर के ही पट्टीदार थे। वही लोग थे जो बाबर के साथ खेले, बड़े हुए, साथ रहे, उन्होंने मार दिया। वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव किस तरह सामंजस्य बैठाकर सदन में कार्य कर रहे हैं। स्पीकर का चुनाव निर्विरोध तौर पर होता है, वो एक दूसरे से अभिवादन कर रहे हैं। तो आप इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? सरकार कोई भी हो, वो जनता के हित में ही काम करेगी। ये देखिए, गांव के कुछ लोग बाबर से नाराज थे, ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। 20 तारीख की उसकी पिटाई हुई, मिठाई बांटने पर बाबर की पिटाई कर दी गई है, और इतनी बेरहमी से इन लोगों ने पीटा है कि लखनऊ जैसे जिले पर इलाज हुआ, यहां पर उसकी जान चली गई, यानी सारी सुविधाएं मिली, लेकिन बड़ी बेरहमी से इन लोगों ने मारा है। बाबर के परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बातचीत की और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं। कुशीनगर आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता कुंदन मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। असल में कुंदन वहीं मौजूद है, उसी घर के बाहर मौजूद हैं, और मैं देख पा रहा हूं कुंदन जहां पर है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, उसी घर के बाहर मौजूद है। कुंदन, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि किसी दल के जीतने से कोई बाबर खुश हो जाए, मिठाई बांट दे, तो उसके अपने ही लोग जो उसके साथ खेले, बड़े हुए, वही उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अभी आप कहां हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, क्या रिपोर्ट कहती है, सब बताइए आप। जी राहुल, आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरई गांव में हूं, जहां पे एक विवश घटना हो गई। 20 तारीख को एक ऐसा व्यक्ति बाबर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता है और मिठाई बांटता है, उसके घर वालों का आरोप है कि उसके ही लोग, उसके पट्टीदारी के लोग चढ़ के उसके दरवाजे पर उसे मार देते हैं। इलाज के लिए वो जिला अस्पताल जाता है, जहां से रेफर हो जाता है और लखनऊ जाता है, और 25 की सुबह उसकी मौत हो जाती है। घर पे जब लाश आती है तो घर वाले बदहवास होते हैं। उसकी पत्नी, उसका भाई, अभी उसका भाई मेरे साथ खड़ा हुआ है, उसकी माँ है जो कि बुजुर्ग है, बहुत कुछ बात नहीं कर पा रही है। उसके अलावा राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस की शिथिलता ही रही कि वो लोग, जब घटना घटित हो गई और मीडिया में खबर चली, उसके बाद पुलिस जगती है और रामकोला एसओ को लाइन हाजिर करती है।
उसके बाद जब गोरखपुर से डीआईजी आते हैं तो उनके आने के बाद यहाँ के बीट उप निरीक्षक और बीट सिपाही को लाइन हाजिर करके और वो कहीं न कहीं कागज कोरम पूरा करते हैं। जब मुख्यमंत्री स्वतः संज्ञान लेते हैं तो 2 लाख रुपए की सहायता राशि इस परिवार को भेजते हैं। अभी बाबर के भाई मेरे पास हैं जो कि बहुत सारी चीजों को आपको अवगत कराएंगे। जी राहुल, उनसे बात भी कीजिए, जरा उनसे पूछिए। जी राहुल, अभी मेरे पास बाबर के भाई हैं, ये बताएंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ था। आप बताएं उन्हें कि क्या हुआ था। थोड़ा तेज बोलिएगा। पहले इनका क्या नाम है ये भी पूछिए। बाहर में ही था सर, मैं मुंबई था सर। तो हमारे परिवार को बताया गया कि बहुत बेरामी से हत्या हुआ है उनका और बहुत बड़ी साजिश रच के हत्या हुई है, जिसमें प्रधान जी का मेन भूमिका है सर, उनका जांच किया जाए। बाबर, आपको जब ये सूचना मिली तो आप मुंबई में थे, किसने आपको बाबर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं किसने आपको ये सबसे पहले बताया और आप उस वक्त कहां पर थे? कुंदन, आप ही सवाल ले लीजिए और उनसे ये पूछिए। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबर का भाई था जो कह रहा था कि जब उन्हें इस बात की सूचना मिली तो वो बाहर थे, मुंबई में थे, उसके बाद यहां पर आए। उन्हें यही बताया गया कि बाबर भारतीय जनता पार्टी की जीत से बहुत प्रफुल्लित था, बहुत खुश था और यही अपनी वो खुशी जाहिर कर रहा था अपने लोगों से। वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत प्रभावित था और स्वाभाविक है, अगर आप किसी की नीतियों से, किसी की विचारधारा से अगर आप प्रभावित हैं तो खुशी मनाने का आपको हक है। वही कर रहा था। उसके बाद उसकी बड़ी बेरहमी से पिटाई होती है और फिर 25 तारीख यानी 25 मार्च को लखनऊ में उसकी जान चली जाती है। बात करेंगे बाबर के भाई से भी। कुंदन हमारे साथ लगातार वहीं पर मौजूद है, बाबर के घर पर ही मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि उन पर क्या बीत रही है और वो क्या चाहते हैं और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है उन लोगों के बारे में कुछ भी अगर जानकारी हो तो वो बताएं। बाबर के भाई अभी भी हैं, कुंदन हमारे संवाददाता हैं, ये सारे सवाल उनसे बारी बारी से पूछेंगे, वो बताएंगे। कुंदन, उनसे जरा पूछते रहिए आप उनसे। मैं जान रहा हूं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, चूंकि उन्होंने अपने भाई को खोया है। ये बहुत मुश्किल वक्त है उनके लिए भी, वो भी बाहर थे। उनसे जरा पूछिए कि कैसे उन्हें इस बात की जानकारी हुई, कब जानकारी हुई, क्या बताया गया? जी बिल्कुल बताऊंगा सर। बताइए। 20 तारीख को मैं बाहर में ही था सर। तो शाम को 4 बजे के टाइम में मुझे फोन आया सर और मेरी पत्नी बहुत दर्दनाक आवाज में रो रही थी कि आपके भाई को ये लोग मार दिए सर। तो ये पूरा घटनाक्रम का जो भी मामला हमको बताई। जी सर, मैं वहां से अपना तैयारी बनाया, फिर अपने भाई का देखभाल करने लगा लखनऊ में। डायरेक्ट उनसे भेंट हुई सर। बाद में मैं घर पे आया तो सारा चीज बताया गया। यहाँ पीट पीट कर नीचे मारे थे। फिर वो अपना जान बचाने के लिए घर में भागे, उधर दौड़ाए और दौड़ाने के बाद से फिर वो छत पे गए। दोनों तरफ से वो ईंटे से हमला चालू कर दिए सर। अच्छा। और जैसे ही हमला चालू किए वहाँ वो बेहोश हो गए, फिर नीचे उठाकर फेंक दिया गया सर। आपकी पत्नी ने, आपके गांव वालों ने आपको क्या बताया, किस लिए उन्होंने मारा बाबर को, आपके भाई को? जी जी बिल्कुल बताऊंगा सर, बिल्कुल बताऊंगा सर। बताइए। जैसे ये चुनाव प्रचार जैसे चालू हुआ तो हमारा भाई खुल के बीजेपी पार्टी पीएन पाठक जी का समर्थन करना चालू कर दिए सर। मतलब जहाँ पर भी साइकिल से जाते थे उसमें झंडी लटका के और गले में रुमाल लटका के जाते थे सर। तो इन लोगों को देखकर इतना जलन होता था कि जैसे इनका गुस्सा एकदम सर पे हो गया सर। और ये लोग मौके का इंतजार कर रहा था। तो हमारा भाई जिस दिन मतलब जीत हुई तो खुशी के माहौल में बहुत से पटाखे फोड़े और मिठाइयाँ बांटी, जो चीज इनको और जलन पैदा कर दिया और जिसकी वजह से ऐसा साजिश रचे ये लोग कि उसको मौत के घाट उतार दिए सर। ये कौन थे? बाबर को मारने और पीटने वाले कौन थे? जी सर बिल्कुल बताऊंगा। पहले जैसे पूरे मोहल्ले वाले लोग पथराव किए लगभग 1.5 महीना पहले सर।
ये आप ही के और मोहल्ले वाले, आप ही जिस गांव में आप रहते हैं? जी बिल्कुल, जिस गांव में मैं रहता हूँ उसी मोहल्ले वाले। हम्म। 1.5 महीना पहले बहुत दर्दनाक पथराव किए थे। वो अपने घर के अंदर ताला मार के किसी तरह बेड के नीचे वो लोग पड़े रहे, जिसके वजह से उन लोगों को कोई घटना नहीं घटी सर। तो उसके बाद से उसको धमकियां मिलने लगी, तो वो गया कई जगह, महिला थाना पडरौना और एसपी कार्यालय पडरौना, जिला अधिकारी के पास भी गए पडरौना, और फिर रामकोला थाना जो भी है सर, थाना प्रभारी, वहाँ पर अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो एप्लीकेशन दिए थे सर। ये आप फरवरी की बात बता रहे हैं जब पत्थर से हमला हुआ घर पे, जब वो घर पे जी। मौजूद थे बाबर? जी वो एसपी के पास भी गए, एसपी ऑफिस भी गए, उन्होंने आपको फोन करके बताया था उस वक्त जी बाबर, हाँ बताए थे सर, कि वो बताए थे कि ये मेरे साथ मतलब ये लोग बहुत बुरा सलूक किया है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, तो बाबर ने ये सर, बताया था ये आपको? चीज बताए? नहीं, जी 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 बताया था। बाबर ने ये बताया था कि किन लोगों ने पत्थरों से हमला किया उसके घर पर जब वो अंदर था? जी सर, मतलब वो बताए थे कि पूरे मोहल्ले वाले लोग जैसे हमला किए थे सर। अच्छा, वो देख नहीं पाए होंगे चूंकि वो घर के अंदर होंगे, तो वो देख नहीं पाए होंगे। जी जी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये तो फरवरी का घटनाक्रम आप बता रहे हैं, यानी पुलिस ने आपकी सुनी नहीं, आपके भाई की पुलिस ने नहीं सुनी? जी एसपी नहीं ऑफिस, सुनी। अगर प्रशासन ऑफिस का में गए अगर थे? हाथ, जी सर, प्रशासन अगर कड़ाई किया होता तो हमारे भाई का आज मौत नहीं हुआ होता सर। अच्छा, ये आपको बाबर ने ये बताया था क्या कि कोई लिखित कंप्लेन रामकोला थाना में या महिला थाना में या एसपी के पास कोई लिखित कंप्लेन दिया था? जी सर, हमको बताया था, मैं मुंबई में ही था, तो सर उसने फोन किया मेरे पास और बोला कि मेरे जान को खतरा, मुझे धमकी दे रहे हैं सब, इसलिए मैं एप्लीकेशन डालने के लिए पडरौना आया हूँ सर, एसपी कार्यालय में। अच्छा। और एसडीएम कार्यालय में भी उस टाइम वो फोन किया था मेरे पास। तो मैं उसको समझाया था, बाबू ठीक है, और ये लोग तुमको जान से मार देंगे, इससे अच्छा है कि तुम हमारे पास चले आओ या कहीं और कमाने के लिए बाहर निकल जाओ। यानी आपका भाई बाबर जो था वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता था, किसी नीति बिल्कुल खुल के करता। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 10 मार्च के बाद क्या हुआ? 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आया तो सर इन लोगों का गुस्सा एकदम सर पे हो गया सर। एकदम शैतानी, मतलब जो रास्ता होता है वो पकड़ लिया और फिर इसको लगे प्लान बनाने, मारेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पहले धमकाए उसके बाद मार दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम यही उम्मीद करेंगे